आरोपी पिता है उसके द्वारा जो आपराधिक घटना कारित की गई है अपनी पुत्री के साथ, उसके संबंध में पॉक्सो और विभिन्न सुसंगत धाराएं बीएनएस के तहत एक आपराधिक प्रकरण कायम किया जा करके दुर्ग जिले में एक ऐसा शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है जिसे बताते वक्त भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जिससे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि अक्सर आए दिन हम ऐसे मामले देखने और सुनने को आपको भी मिलते हैं और हमें भी मिलते हैं। छोटी बच्चियों का रेप कर दिया जाता है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और अक्सर इस सब मामलों में आसपास के पड़ोसी या कोई जानने वाला व्यक्ति ही रहता है। लेकिन अब जो मामला सामने आया है उसमें खुद एक पिता शामिल है। एक पिता ने ही अपने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, कुकर्म किया और ये पहली बार नहीं था। इससे पहले मार्च में भी उसने अपनी मासूम सी बच्ची के साथ छेड़छाड़ की थी और जैसे ही ये मासूम बच्ची अपनी माँ को देखती है तो सारी अपनी आप बीती दुख तकलीफ अपनी माँ को बता देती है। जिसके बाद माँ जो है तुरंत अपने देवर को फोन करती है, वो देवर जो कि खुद पुलिस में है, और उसके बाद समझाया बुझाया जाता है बच्ची की माँ को और आश्वासन दिया जाता है उसके देवर द्वारा कि मैं अपने भाई को समझा दूंगा, अब ऐसी घटना नहीं होगी। उससे माफी मंगवाया जाता है और यह आश्वासन दिया जाता है कि अब वो परिवार से दूर रहेगा। लेकिन वो पिता वहीं रहता है उस परिवार में और मार्च के बाद अब फिर जुलाई में अपनी ही फूल जैसी बच्ची को अपनी हैवानियत का शिकार बनाता है। दूसरी बार जब ये घटना घटती है तो एक माँ का जो सब्र है वो जवाब दे देता है और उसके बाद माँ ये ठान लेती है कि अब वो अपनी फूल जैसी बच्ची पर इस हैवानियत को बर्दाश्त नहीं करेगी। आखिरकार माँ पहुंच जाती है थाने और थाने में मामला दर्ज कराती है और जिसके बाद पुलिस भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत तत्काल कार्रवाई करती है और आरोपी पिता को जेल भेज देती है। इस पूरे मामले में सोचने वाली बात है कि हाल ही में हमने आपको एक और घटना बताई थी जो छावनी थाना क्षेत्र की थी। वहां एक पिता था जो अपनी बच्ची के मनोदशा को सामान्य करने के लिए बच्ची के लिए चॉकलेट और गुब्बारे लेके गया था। जब उसके साथ ऐसी हैवानियत हुई है ये पिता को पता चला था तो वो पिता हिल गया था अंदर से। और यहाँ एक पिता है जो खुद अपनी मासूम बच्ची के साथ हैवानियत कर रहा है, उसे हवस का शिकार बना रहा है। आखिर पुलिस भी कहाँ-कहाँ ध्यान देगी? ये जो मनोवृत्ति है, ये जो मानसिकता है, इसे सुधारने की जरूरत है। समाज में ऐसे भेड़िए छुपे बैठे हैं जो बाहर तो इंसानियत का चोला पहन के घूमते हैं लेकिन अंदर अपने मन में ऐसी मनोवृत्ति पालते हैं, ऐसी मानसिकता रखते हैं कि उनके नजर में उनकी खुद की औलाद भी सिर्फ हवस बुझाने का तरीका नजर आती है। इस पूरे घटने के ये जो पूरा मामला है, इसे समझने के बाद जो चीजें समझ आ रही है कि मानसिकता में सुधार लाना कितना जरूरी है, घर में संस्कार होना कितना जरूरी है और घर के वो मर्द, चाहे वो भाई हो, पिता हो, आसपास के रहने वाले लोग क्यों ना हो, उन्हें ये समझाना बहुत जरूरी है कि घर में जो बेटी है, जो मासूम सी फूल है, चाहे वो आपके घर की हो, चाहे बाजू वाली घर की हो, चाहे किसी और की बेटी हो, उससे सम्मानजनक नजरों से देखना है। एक पिता जो कि बच्चों की रक्षा करता है, उनका पालन पोषण करता है और बाद में उसे विदा कर देता है आंसुओं के साथ। जिस बच्ची को हमने पाला पोसा और विदा किया उसके लिए आंसू बहाता है, जब वही पिता समाज के इस काले अध्याय में हो छुपा हुआ और इस तरीके की घटना को अंजाम दे, तो बहुत ही शर्म की बात है। और ये चीज सोचने का विषय है कि आखिरकार समाज का ये जो काला अध्याय है, काला पन्ना है, इसे कैसे साफ किया जाए। ये सारी जो घटना है दुर्ग जिले में हुई है, भिलाई अनुभाग के अंदर हुई है, क्योंकि पीड़िता एक छोटी सी मासूम है, इसीलिए उसकी पहचान या थाना क्षेत्र हम उजागर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मामला बहुत ही गंभीर है। आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक परिवार में ये घिनौनी चीज जो है उत्पन्न हो रही है, जिसका शिकार एक मासूम सी बच्ची हुई है और इसके साथ साथ वो माँ भी, जो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसके बच्चे का पिता खुद उस बच्ची के साथ ऐसी घटना को
अंजाम देगा। फिलहाल बच्ची जो है मानसिक रूप से डरी हुई है। अपने पिता को देखते ही वो चीखने चिल्लाने लगती है, डर से कांपने लगती है। अब सोचिए कि उस बच्ची के साथ ये घटना हो गई है, अब उसके मन पर क्या बीत रही होगी, उसकी मनोस्थिति क्या होगी और उसकी माँ की मनोस्थिति क्या होगी, जिसने ये सारी चीज़ों को देखा और खुद उस पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थी। फिलहाल जो है पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर ली है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। उक्त प्रकरण में एक आपराधिक प्रकरण अपने अनुभाग में ही कायम किया गया है, विलयनीकरण विभाग में, और उसमें जो आरोपी पिता है उसके द्वारा जो आपराधिक घटना कारित की गई है अपनी पुत्री के साथ, उसके संबंध में पॉक्सो और विभिन्न सुसंगत धाराएं बीएनएस के तहत एक आपराधिक प्रकरण कायम किया जाकर के आरोपी को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार किया जाकर उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। प्रकरण की विवेचना की जा रही है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।